पांडुरंगा ओम, विठ्ठल माऊली ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आत्मदेव ओम परमात्मा देव ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम शक्ति ओम 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 भक्ति ओम 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 मुक्ति ओम 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 महागुरु पूर्णिमा की माधुर्यमय कृपा ओम 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 बैठो। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव के निमित्त कार्यक्रम हो रहा है। सगळे खाली बसा लवकर लवकर। बाप रे, सुबह तो कुंभ मेला था, अभी क्या महाकुंभ हो गया क्या? ओ हरी माऊली रे, कितना दूर आश्रम, कितना सड़क में भीड़, इतने लोग कैसे आ जाते बारिश में? नारायण हरि, हरि ओम हरि। हरि ओम 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 श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। हरि ओम। ओंकार मंत्र, ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छंद, भगवान नारायण ऋषि, भगवान नारायण ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता। हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे। ये ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले मूल पुरुष भगवान नारायण, इसके खोजने वाले ऋषि हैं। एक होता है निर्माण, दूसरा होता है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती जो पहले था।
तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन ओमकार का निर्माण ब्रह्मा जी का नहीं है, भगवान विष्णु का नहीं है। नहीं तो निर्माता भगवान विष्णु होता, नहीं। ओमकार मंत्र भगवान विष्णु के पहले, भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले आदि सच्चिदानंद जो शुद्ध बुद्ध है सत्ता, वह उसकी खोज की भगवान नारायण ने। और बोधायन ऋषि ने इसकी शक्तियों का वर्णन 22,000 श्लोक में किया। अब उनको तो इनकी शक्तियों का 22,000 श्लोक लिखा, हो सकता है और ज्यादा भी हो। जितना उन्होंने खोजा उतना 22,000 श्लोक में आया, और भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नई खोज में थी, तभी भी सिद्धांत था। हाँ? वो आल्वा ने खोजा तो सिद्धांत खोजा, सिद्धांत तो पहले था, उसकी समझ में आया। ऐसे ही ओमकार मंत्र की शक्तियां पहले ही थी, भगवान नारायण ने इसको खोजा, इसकी शक्तियां। इसलिए भगवान नारायण इस मंत्र के ऋषि कहे जाते। जैसे गायत्री मंत्र की शक्तियां खोजने वाले विश्वामित्र ऋषि कहे जाते, ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्तियां खोजने वाले वशिष्ठ मुनि कहे जाते। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का देवता शिव जी है और ऋषि वशिष्ठ जी है। ऐसे ही ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण है, और ओमकार मंत्र के देवता, गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, लेकिन ओमकार मंत्र का देवता अंतर आत्मा है, जो नारायण का आत्मा है, जो ब्रह्मा का आत्मा है, जो कीड़ी का आत्मा है, और जो प्राणी मात्र का आत्मा है। वो अंतर आत्मा ओमकार मंत्र का देवता है। इसलिए किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला ध्वनि डॉक्टर सोचते ये काला है कि गोरा है, ये नहीं सोचते। रोता है कि नहीं रोता, नहीं रोएगा तो उसको चुंडियां खाएंगे, थोड़ा मारेंगे, रुलाएंगे, ताकि उसकी चेतना सारे शरीर में व्यापक हो जाए। तो बच्चा रोएगा तो चाहे फूकने वाला भाऊ का बच्चा हो, चाहे यूरोप वाले किसी हिप्पी का बच्चा हो। भाऊ तो भाऊ है, हिप्पी तो हिप्पू है, लेकिन बच्चा रोएगा कैसे? गुमास्ता धारा का ऑफिसर का बच्चा और पोता पोती रोएगा तो, और हिप्पी हिप्पन का बेटा रोएगा तभी। ये ओमकार मंत्र की चेतना सारे शरीर में फैलती है। मुंबई के किसी बाहू का अथवा आनंदी के किसी सदग्रस्त का बुढ़ापा आएगा, डॉक्टर बोलेंगे आप कुछ नहीं हो सकता, और शरीर में पीड़ा है तो बोलेगा क्या? हु नहीं बोलेगा, ते बे बे ए बी सी डी ए नहीं बोलेगा, बोलेगा चाहे अफ्रीका का काला हबसी हो, यूरोप का गोरा गोरा हो, वो भी बोले, और हिंदुस्तानी मध्यम गेहूं कलर का हो, वो भी बोलेगा उसको रिलीफ मिलता है। ये ओमकार मंत्र की चेतना है। चाहे बापू हो, फालसी मलेरिया हो गया था, मलेरिया ने बहुत मुसीबत किया, और फिर साइड इफेक्ट ने तो तौबा कर दी। ऐसा साइड इफेक्ट की बाप रे, भगवान किसी को न दे। तो शरीर बहुत पीड़ा हो रहा है, 1 मिनट बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं रख सकते, चले तो भी चल नहीं सकते, सोए तो सो नहीं सकते। ऐसा मछली तो क्या छटपटाती, उसी से बढ़िया बापू छटपटा है। तो आवाज आती तो मैं बोलता ये किसको हो रहा है, तो खूब हंसी आती। तो आनंद भी ओमकार मंत्र का, और रिलीफ भी ओमकार मंत्र की, और ज्ञान भी ओमकार मंत्र का था। तो पीड़ा में भी
पीड़ा शरीर को होती है। तो अब गुरु पूनम आपको गुरु ज्ञान देती है, बड़ा ज्ञान देती है, और एक बड़ा प्रयोग बताती है कि आप जल्दी से मुक्त आत्मा हो जाओ, जल्दी से महान आत्मा हो जाओ, जल्दी से निर्दुख आत्मा हो जाओ, जल्दी से निरअहंकार हो जाओ। श्री कृष्ण ने अहंकारियों को गाली दे दी, 108 गालियां दी। विमूढ़ा विमूढ़ा नानुपश्यंती, वी उपसर्ग है, जो पक्के मूर्ख हैं वो में आत्मा को नहीं जानते। नरा अधमा, नरों में अधम है। आसुरम भावम आश्रिता, असुर भाव का आश्रय लेते। तो जो सत्संग में आते हैं वो सुर भाव का आश्रय लेते हैं, देव भाव का। तो भगवान बोलते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मुझ आत्मदेव की, अंतर्यामी देव की ये माया है और ये गुणमयी है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये आपस में मिश्रित होते, ऐसा ऐसा अनुभव कराते और जीव उसी को सत्य मानते। अरे माया तो बदलती है, ऐसा कोई दुख है कि बिना ज्ञान के जाना जाए? नहीं है। ऐसा कोई सुख है क्या बिना ज्ञान के जाना जाए? नहीं है। ऐसा कोई जीवन है कि बिना ज्ञान के जी सके? नहीं है। कीड़ी को भी ज्ञान है और मच्छर को भी ज्ञान है, बोलो है ना? मच्छर मेरी दाढ़ी पे नहीं बैठता, और कभी कभी तो मच्छर के ज्ञान के आगे हम लोग हार जाते। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री और सारे बापू जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को मच्छर कभी कभी बोलता, लो हाय बाय, वो कान के आगे गाना गाता है, और राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे बापू हो, पूरे आइडिया से, पूरी अक्ल से इतना जरा सा मच्छर और इतना बड़ा हाथ तैयार रखेंगे, इतना मच्छर की खोपड़ी, इतनी बड़ी खोपड़ी लगाएंगे मच्छर को पकड़ने के लिए। बाय बाय टाटा। तो इतना छोटा सा मच्छर, छोटी सी खोपड़ी, इतना बड़ा सा व्यक्ति मच्छर के आगे कई बार हार जाता है कि नहीं हारता? बोलो, है ना? तो भगवान की बात बिल्कुल नास्तिक आदमी को भी माननी पड़ेगी, नास्तिक को भी सुधरने की सीजन है। भगवान कहते समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबको समान रूप से सत्ता देता हूं। न मैं द्वेषो असि न मैं प्रिय, ये मेरा कोई खास है और ये मेरा दुश्मन है वापिस, ऐसा नहीं है। सुमति कुमति सबके उर रहे ही, अच्छी और बुरी मति सबके अंदर रहती है। जब बुरी मति का आश्रय लेते हो तो मैं बुरी को देता हूं सपोर्ट। अब गीजर में लाइन लगाते हो तो पानी उबालता हूं, और फ्रिज में लेते हो तो पानी ठंडा करता हूं, लाइट बोलती है। ऐसे ही भय कृत भय नाशका, भयभीत होने वाले प्राणियों में चेतना मेरी है, डरते। हिरण डरता है, चीता गर्जना करता है, गाजता है। चीते की गाज में भी चैतन्य मैं हूं, और हिरण की धड़कन में भी चेतना मेरी है। और बड़ा कुत्ता को देख के छोटा कुत्ता मेरे को एक बात याद आ गई आंटी की। एक रेखा आंटी थी, ये तो ब्रह्मचारिणी जोगिनी है, दूसरी कोई आंटी थी। उसकी बहू आई 2-3, आंटी मजे से जीने लगे। अब रिटायर लाइफ हुई तो आंटी होम सर्विस, पोते को देखो, पोती को देखो, अब बूढ़े हो गए, अब गुमास्तादारा का ऑफिसर नहीं रहे, अब रिटायरमेंट, हमारे बच्चों को संभालो। नखो करा सा
मैं बोलू वो बच्चे बड़े हुए तो शौच जाते, लेटरिन जाते। तो दादी माँ जो आंटी थी ना, दादी माँ आंटी समझ रही है, वो डंडा लेके खड़े रहती। तो दो तीन बहुएं थी, दो तीन बच्चे भी लाइन में बैठते थे। अभी भी कहीं कहीं देहातों में बाहर बैठते न, लेटरिन बैठते न, तो कुत्ते भगाती। अब वो बीमार हुई, देखा कि बहुओं को ध्यान नहीं, अब बच्चा शौच जाएगा, कुत्ते उनको परेशान करेगी, तो कुत्ते का और बच्चों का याद याद में वो मर गई। तो फिर वो कुत्ती बन गई। तो आटा आंटी की याद और बच्चों की याद में वो बन गए कुत्ता। कोई भी आते, कोई दूर के कुत्ता देखते, कोई नया आदमी देखते, भौ 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 भौ, और दोनों भौ भौ चालू कर देते। बहुओं ने देखा कि ये कम वक्त कहीं के, हमारे बच्चे बैठते सोच को और भौ 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 भौ। एक दिन उठाया डंडा, आंटी के कमर पे दे मारा। तो उसकी तो पतली कमर और चौकीदार का डंडा था, तो फ्रैक्चर हो गया। अब थोड़ा दर्द होगा तो थोड़ी देर भौंकेगा, लेकिन फ्रैक्चर में तो जरा सा हिले तो दर्द होगा। वो तो दिन भर करती रहे। साधु ने देखा कि कुतिया अभी की मार खाई हुई नहीं है, मार तो कभी का खाया, लेकिन पीड़ा अभी भी है इसको। आखिर ध्यान लगा के देखा तो अरे ये तो आंटी, रेखा आंटी है, दादी माँ। और उसने योग शक्ति देके दादी माँ को और दादाजी को अपना पहले का चित्र दिखा दिया। तो कुत्ता बोलता है कि अब तू कह कह करती है, तेरे को तो कमर पे लगा डंडा, अब तेरी कह कह सुन के बहू आएगी, फिर मेरी कमर तोड़ेगी। तू चुप रहे, राड चुप रहे। तेरे पीछे पीछे बच्चों के मुंह में तू कुतिया बनी, तेरे और बच्चों के मुंह में कुत्ता बना। आंसू नकवा करा, हाँ भाऊ, पोता पोती चंगला करा, डांटा। डोंट थिंक अबाउट देम, ओके। ईश्वर के बारे में सोचो। पुत्र ऐसा है, पुत्री ऐसी है, पुत्र का पुत्र ऐसा है, इनका ऐसा होना, उसका ऐसा होना नहीं। मैं कौन हूं? दुखी होता है तो मन होता है, बीमारी होती तो शरीर को होती है, बचपन होता है तो शरीर का होता है, जवानी होती तो शरीर की होती है, बुढ़ापा होता है तो शरीर का होता है। लेकिन उससे न्यारा और सबका प्यारा वो कौन है? शास्त्र कहते अजो असी, तुम अजर हो, अमरो असी, शाश्वतो असी, नित्य असी। और तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, ऐसा शास्त्र और संत बोलते। तो ये मरता है, कौन मरता है? दुख किसको होता है? बीमार बूढ़ा कौन होता है? इस बात को जान के मौत आए तो भी मौत के सिर पे पैर रख के अमर हो जाओ। इसी के लिए गुरु पूनम है। और गुरु पूनम का ज्ञान का आदर जितना करो, मनुष्य जाति को जब तक अपने मनुष्यता का आदर रहेगा, तब तक गुरु महाराज का आदर रहेगा। जब तक सच्चे ज्ञान का, सच्चे सुख का मांग रहेगी, तब तक चाहे कितने भी नास्तिक आ जाए, कितने भी अंग्रेज आ जाए, कितने भी हिटलर आ जाए, लेकिन मनुष्य की धार्मिकता बनी रहेगी। धर्म के नाम पे कितने लोग ढोंग करो, कितनी धूर्तता करो, कितनी चीटिंग करो, फिर भी धार्मिक व्यक्तियों की श्रद्धा नहीं हटेगी। क्योंकि कितने भी एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी व्हीकल में तो लोग बैठेगा। कितने नपास होते, फिर भी स्कूल में तो जाएंगे। और हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए कितने मर जाते, वो पीछे के दरवाजे से निकालते डेड बॉडी, तो दूसरे लोग हॉस्पिटल में जाना बंद नहीं करेंगे। ऐसे ही जब तक मनुष्य को अपने जीवन की कदर रहेगी, तब तक सतगुरु की भी कदर रहेगी, ज्ञानदाता की भी कदर रहेगी। भगवान वेद व्यास जी ऐसे ज्ञानदाता थे। अब वेद व्यास जी ने वेदों का विभाग किया,
4 लाख श्लोक 18 पुराणों में आए। महाभारत में 1 लाख श्लोक, 5 लाख श्लोक लिखे, और श्रीमद् भागवत आखिरी उनका महापुराण है। वो ध्यान समाधि में बैठते, श्री कृष्ण की लीलाएं देखते और श्लोकबद्ध करते, फिर लिखते, फिर ध्यान करते। बोले समय जाता है, गणपति महाराज का आवाहन किया, भगवान गणेश जी का। गणेश जी ने कहा, व्यास जी तुम याद कर रहे थे, बोलो क्या है मेरे लायक। बोले मैं ध्यान में बैठ के भगवान की लीला का श्लोकबद्ध करता हूँ, फिर लिखता हूँ तो देर होता है। आप, मैं बोलता जाओ, आप लिखते जाओ। इतना लोक मांगल्य के लिए आप मेरे को मदद करो। गणेश जी ने कहा, इसमें क्या मदद, ये तो लोक मांगल्य का काम तुम्हारा है क्या, हमारा भी है ना। ओ गजानंद भगवान नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। अच्छा मैं तुम्हारे पर कृपा करता हूँ, नहीं तुम्हारा काम हमारा काम है ना। लोगों का मंगल तो देवत्व है, भगवान सबका मंगल चाहते, तो भगवान के स्वभाव को जिन्होंने जाना है वो भी सबका मंगल चाहेंगे। इसलिए संत और भगवंत का दर्शन हमारे मंगल की पराकाष्ठा है। संत की दृष्टि से, वाणी से, संकल्प से हमारे मंगल के भाव उठते। भगवान भी ऐसे। बाकी के लोग तो पति पत्नी को प्यार करेंगे, प्यार पति पति को करेगा, एक दूसरे के शरीर को नोच के सुख लेने के लिए। ऑफिसर ऑफिसर को प्यार करेगा तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ करने। दुकानदार ग्राहक को प्यार करेगा तो अपना इनकेश करने के लिए, और ग्राहक दुकान को प्यार करेगा तो सस्ते में उधारी में माल लेने। बाकी सारे संबंध तुच्छ स्वार्थ से आक्रांत है। गुरु शिष्य का संबंध और जीव ईश्वर का संबंध परहित से। इसीलिए जीव को प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए, गुरु दर्शन करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सकता है तो एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, नहीं तो सप्ताह में। कबीर जी ने कहा सप्ताह में नहीं कर सकते तो पाक कर ले, 15 दिन में गुरु का दर्शन जरूर करना। अगर 15 दिन में नहीं कर सकते तो मास कर ले, कम से कम। कह कबीर काल दगाने दे, हर महीने गुरु का दर्शन तो पूर्णिमा है, लेकिन वे पूर्णिमा में एक पूर्णिमा ऐसी जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। लघु जीव को गुरु बना दे, मरने वाले को अमर आत्मा का ज्ञान दे दे। नश्वर शरीर में मैं नश्वर नहीं हूँ, शरीर नाश होता है, शरीर नाश के बाद भी मैं रहता हूँ, ऐसा ज्ञान दे दे और ऐसे ज्ञान का अनुभव करा दे, वह गुरु पूर्णिमा है। तो व्यास भगवान ने जब विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ, व्यास भगवान कैसे थे कि उनकी माँ ने याद किया तो प्रकट हो गए। बोले तुम्हारे दोनों भाई भगवान के गोद में सो गए, भाभियां विधवा है, राज्य कैसे चलेगा, इनको संतान का दान करो। बोले स्नान करके मेरे सामने से पसार हो जाए, मैं दृष्टि डालूंगा, उनको गर्भ रह जाएगा। एक भाभी गई तो जेठ, पति का बड़ा भाई जेठ, अब जेठ से पवित्रता से गर्भ धारण करना तो शर्म के मारे पीली हो गई, तो उसमें से पांडु पैदा हुए। पांडु के 5 बेटे पांडव कहलाए। आज दूसरी भाभी ने आंखें बंद कर दी तो धृतराष्ट्र पैदा हुए अंधे, उसके 100 कौरव। और तीसरा दासी को सजा के भेज दिया, तो दासी तो आदर्श से में आया गुरु ज्ञान स्वरूप व्यास भगवान को देखती रही, तो विदुर जी पैदा हुए। तो विदुर जी महान विद्वान, और विदुर नीति ग्रंथ पर राजेंद्र बाबू अपने भाषणों में विदुर नीति ग्रंथ का श्लोक लेकर लोगों को बताते कि बाइबल में जो लिखा है अच्छी अच्छी बातें हिंदू धर्म से उठाई। 5230 वर्ष पहले विदुर नीति में जो लिखा है वो बाइबल में 2500 वर्ष के बाद उठाया है। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, ये विदुर नीति में है। जो आपको अच्छा नहीं लगता ऐसा व्यवहार दूसरे से नहीं करो। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया, डू नॉट डू अनटू अदर्स करके।
है तो विदुर नहीं दिखा, तो अच्छा माल हाई पैकिंग लेबल तो इधर का लिया, बाकी अपना सब डाल दिया। बाकी सब धर्मों ने जो वेद व्यास भगवान का है या विदुर जी का है, ऐसे से हमारे ऋषि मुनियों का जो अच्छाई है वो और धर्मों ने लिया है और बाकी का अपना पैकिंग कर दिया। तुमको सुनकर आश्चर्य होगा, खाते कुछ का कुछ, जो 1 से 3 के बीच खाते उनका खाना खराब हो जाता है, एसिडिटी बनती है। दोपहर को 1 से 3 के बीच खाना हजम नहीं होता जल्दी से, एसिडिटी होती है। फिर क्या करते हैं, इतना गलती करते हैं कि इनो लेते हैं, वो 6 रुपए का 5 ग्राम 1200 रुपए किलो इनो डालेंगे, अथवा पेप्सी कोका पिएंगे और थोड़ा सा डकार आई, गैस पास हुआ। अरे उसमें पड़ता क्या है, मीठी सोडा 17 रुपए किलो, नींबू के फूल केमिकल से बनते, नींबू के रस से नहीं, 55 रुपए किलो। 55 रुपया और 17 रुपया, 72 रुपए का 2 किलो बन गया, है ना। 36 रुपए पर केजी हुआ। उसमें सैक्रिन मिलाते, हल्का सा कलर मिलाते, फ्लेवर मिलाते, 36 का 40, 45, 50 रुपए किलो पड़ जाएगा बस। वो 1200 रुपए किलो विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में बेचती, लूटती। 50 रुपए का 1200, तुम क्या कमाते? इनो वाले से बोलो कैसे कमाया जाता है। ये जॉब करके थक जाएंगे बच्चे। हमारा चेतन बापू की दया से, मेरे को तो पहले 8,000 मिलता था, अभी 2 लाख मिलते, 3 लाख मिलते। अरे चेतन, तू गया तब तो तेरी कंपनी वालों ने करोड़ों रुपया कमाया, ये पता नहीं चलता तेरे को। साधक जिधर जाता है उधर टनाटन होता है, ये पता नहीं रहे। बापू के दया से 8,000 में से मेरा तो 2 लाख हो गया, और मेरे को अभी 30 लाख का पैकेज मिलता है। और 30 लाख का या 30 करोड़ क्या 300 करोड़ उधर भेजते, वो नहीं देखते पूना को कितना कितना लूट के विदेश में जाता है। पूना के लोगों को तो केमिकल की हवा मिलता है और पानी गड़बड़ मिलता है, और क्या होता है। अब इनो, मैं देखा कि अब लोग हमारे साधक इनो न लेवे, तो मैंने जहाँ गाय रहती है, गौ धूली, गौ झरण, गौ गोबर, उधर तुलसी लगाया, और तुलसी पावरफुल हुई। वो तुलसी का तेल और तत्व निकाल के होम्यो तुलसी गोली बनाई। कितना भी एसिडिटी हो, 2 होम्यो तुलसी ले ले, 1 पैसे की 2। एसिडिटी गायब। बच्चे को पेट की तकलीफ होती है, 1 होम्यो तुलसी दे दो, पेट में कीटाणु होते, काटते तभी रोते बेचारे, याद शक्ति बढ़ेगी और कितनी बीमारी दूर हो जाती है होम्यो तुलसी से। इधर होम्यो तुलसी रख देना, ऐसी डिब्बी आती है, होम्यो तुलसी लाना इधर। अभी तुम लोग होम्यो तुलसी ले जाना, लेकिन 30 रुपए में 1 बोतल मिलेगी, 30 रुपया मत देना। ये सीजन वायु की है, एसिडिटी की है, और पाचन तंत्र, इन सीजन में दाल नहीं खाना चाहिए। इस सीजन में भारी खुराक नहीं खाना चाहिए, रखा करो इधर और ले आओ। और आंवला ले आओ, आंवला रस। ये कोई आंवला रस की बोतल लेगा तो उनको 30 रुपए की होम्यो तुलसी फ्री में देंगे स्टॉल वाले, पैसा नहीं देना। इससे कितना फायदा होता है आप सुनोगे तो आपको होना कि घर घर में होना चाहिए। ये होम्यो तुलसी से कितना फायदा होता है, जरा सा पढ़ के सुनाएगा तो आपको लगेगा माला दिया माला दिया माला दिया। सुना दे जरा सा होम्यो तुलसी। अरे बोतल लाओ आंवला रस। अस्थमा, एलोपैथी से अस्थमा नहीं मिटता है, लेकिन इससे मिट जाएगा। पेट के कृमि सदा के लिए नाश नहीं होते।
कोर्स करो, थोड़े दिन ठीक होगा, फिर हो जाए, इससे सदा के लिए चले। तुलसी माता है, 30-30 रुपया काय को लेना तुमसे। एक बोतल आंवला रस की ले जाओ, 10 ग्राम आंवले का रस, दूसरी नहीं बोतल है, ले आओ 5-10 कंगले, ये आंवला रस है। 10 ग्राम इसका रस ले लिया। अगर डायबिटीज नहीं है तो 10 ग्राम इसमें मिश्री, 10 ग्राम घी, 10-15 ग्राम पानी जरा मिला के गुनगुना करके सुबह सुबह पी लिया। आए नए कण बनेंगे, वार्धक्य निवर्तक ऊर्जा बनेगी, झुर्रियां नहीं पड़ेगी, स्मार्टनेस रहेगी, मजबूत रहेगा शरीर। एक बोतल लेने से होम्यो तुलसी की एक बोतल फ्री में साधकों के लिए, 30 रुपए वाली, ये लेंगे 70 रुपए की, तो 30 रुपए की फ्री में। अपने तंदुरुस्ती को रक्षा करो। तो भगवान वेद व्यास जी पांडवों कौरवों के दादा थे, महाभारत के रचयिता थे। विश्व का पहला ग्रंथ ब्रह्मसूत्र आर्ष ग्रंथ का आरंभ किया आषाढ़ी पूनम को। युग का आरंभ दिवस आषाढ़ी पूनम, व्यास जी का प्रागट्य दिवस आषाढ़ी पूनम। तो देवताओं ने, ऋषियों ने प्रार्थना किया कि भगवान तो बोलते नहीं है, हमारे सामने खाते नहीं है, हमारे को डांटते भी नहीं, कैसा भी करो, पैसा पुजारी बोलेगा ऐसा भगवान को मानो। वो तो खाली अपनी भावना से फल होता है थोड़ा बहुत, और गुरु तो अपनी भावना से जो फल होता है उससे अनंत गुना। जागृत गुरु तो अपनी दृष्टि से देते, इसलिए गुरु पूजन महत्वपूर्ण है, गुरु ज्ञान महत्वपूर्ण है। गुरु नहीं होगा तो भगवान का ज्ञान कौन देगा? भगवान तो लोकांतर में भावना करो, लेकिन गुरु बताएगा कि मंदिर का भगवान तो प्राण प्रतिष्ठा से माना जाता है, वैकुंठ का भगवान तो भावना से माना जाता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा और भावना कराने वाला अंतरात्मा भगवान तो सदा है। अगर ये भगवान नहीं होता तो वो भगवान और मंदिर का भगवान को कौन जानता है? इसलिए गुरु भगवान, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवो महेश्वरा है। गुरु का जितना भी आदर करो कम है। ऐसा गुरु का आदर करने का कोई दिन होना, शिव जी का शिवरात्रि है, कृष्ण का जन्माष्टमी है, राम जी का रामनवमी है, तो गुरु जी का दिन भी बनाओ। तो व्यास जी ने कहा चलो आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूनम, उस निमित्त जो गुरु का दर्शन लेंगे, गुरु का सत्संग सुनेंगे, उनको महापुण्य होगा। करोड़ करोड़ तीर्थ स्नान से जो पुण्य नहीं हो सकता, वो पुण्य गुरु पूनम के दिन हो जाएगा साधकों। वो खाली बोलते नहीं महापुरुष, उनका आचरण है। नैमिषारण्य है लखनऊ से 75-80 किलोमीटर के अंतर पे अपना आश्रम है। उधर जैसे आनंदी में अपना आश्रम ही है, ऐसे नैमिषारण्य में है। तो अपने आश्रम से 2-3 किलोमीटर अंतर पर भगवान वेद व्यास का आश्रम है। हमारा आश्रम तो अभी हुआ, उनका तो प्राचीन। तो वेद व्यास जी नैमिषारण्य में जंगल में घूमने जा रहे थे, तो देखा शबर जाति, भील में भी जो कुरूप होते हैं उसको शबर बोलते हैं, जैसे शबरी भीलन, ऐसे शबर जाति का कोई भील था। वो मंत्र पढ़ रहा था और खजूर के वृक्ष को, ए भोजू, नीचे झुका दिया, उसमें से रस निकाला। वो वेद व्यास जी देख रहे थे। तत्रैव तिष्ठा, ओ भोजू, वहीं चला गया। व्यास जी ने देखा कि ये तो ऐसा विद्या है, मला येत नहीं, मला हा विद्या पाहिजे। मैंने मिलावट क्या पाहिजे वो नहीं बोले थे, लेकिन अभी मैं महाराष्ट्र में हूं ना, तो पाहिजे होता है।
व्यास जी जल्दी जल्दी गए तो वो बूढ़ा समझ गया कि ये विद्या सीखने के लिए आ रहे। उसने अपना जल्दी से खजूर का रस लिया, डब्बा लिया, जल्दी जल्दी चला। तो व्यास जी भी जल्दी जल्दी चले। व्यास जी भी बापू से कम नहीं थे, अभी दबंग थे। बुढ़ापा कैसे रोकना वो जानते थे, जवान कैसे रहना वो जानते। बापू जानते तो व्यास भी जानते ना। व्यास जी जितना जानते उतना बापू भी नहीं जानते होंगे, इतना व्यास भगवान थे। पीछे पीछे गए, वो जल्दी चले तो व्यास जी जल्दी चले, वो दौड़े तो व्यास जी भी दौड़े। लेकिन वो तो भील था, ऐसे करके अपने घर में पहुंचा। और अपना जवान बेटा था, वो जॉब के लिए नहीं भटकता था, डिग्री नहीं। उसको बोला देखो बेटा, ओ व्यास जी आ रहे, मैं ये रखता हूं इधर, पीछे के दरवाजे से जाता हूं, ओ घने वृक्ष में छुप के बैठ जाऊंगा। जब तक व्यास जी इधर घर में होंगे तब तक मैं नहीं आता हूं। तुम कैसे भी करके व्यास जी को अपने आश्रम में चले जाए, ऐसा करना। पिताजी नहीं है, जंगल में गए, रात को आएंगे, कल आएंगे, कोई पता नहीं, फिर कभी आना, ऐसा करके भेज देना। तो एक बार है, 2 बार नहीं, 2500 बार ऐसा हुआ। जब भी वो व्यास जी आवे, वो बूढ़ा भाग जाए, उसका बेटा उसको समझा देवे। एक दिन उस बेटे को दया आ गई कि आप इतने बड़े संत, भगवान कृष्ण तुम्हारा आदर करते, और आप इतने बड़े संत के बड़े बड़े 84-88 हजार ऋषि मुनि आपके आगे चरण में बैठते, आप हमारे बाप से क्या लेना चाहते? बोले मेरे को तुम्हारा बाप के पास पेड़ को झुकाने की विद्या है, वो मेरे पास नहीं है। माला पाइजे, माला पाइजे मैंने मिक्स किया, हाँ ये मेरे को विद्या होना। तो शबर पुत्र ने कहा, उसका नाम कृपालु था, ए विद्या तो मैं जानता हूँ, पिताजी ने मेरे को बताया, मैं तुमको देता हूँ। बोले ठहरो, मंत्र देने वाला गुरु होता है, लेने वाला शिष्य होता है। मैं हाथ पैर धो के आता हूँ। अपना विधि से शिष्यत्व मन में स्वीकार करके वो शबर पुत्र कृपालु के आगे बैठ गए। कौन? भगवान वेदव्यास। बाएं कान में उंगली डाली, हाँ गुरु महाराज। गुरु महाराज ने मंत्र सुना दिया, वो प्रणाम करके जो भी कुछ करना था गए। रास्ते में देखा कि मेरे को तो खजूर का रस, गुड़ तो बनाना नहीं, खांडसरी बनाना नहीं, खांडसरी नहीं पाइजे माला, खजूर की खांडसरी भी बनती, गुड़ भी बनता। और नारियल के वृक्ष को प्रार्थना स्वीकृत है, आगच्छामि। वो पानी पीने वाले नारियल 2 तोड़ लिए, त्रापा तत्रैव तिष्ठ पुनः स्वस्थाने गच्छ प्रिय वृक्षदेवा। व्यास ने देखा मंत्र तो परफेक्ट है। अरे श्रद्धा उनकी परफेक्ट थी, मंत्र कोई भी बोले तो नहीं होता। जितना श्रद्धा दृढ़, जितना संयम दृढ़, जितना तत्परता दृढ़, जितनी सच्चाई दृढ़, उतना वापिस मंत्र सिद्ध होता है। गुरु को बोले कुछ, छाबरा को बोले कुछ, वो छाबरा तो क्रैक हो गया, पागल हो गया। अब वापिस के भी दिन आ रहे हैं। गुरु से धोखा बहुत नुकसान करता है। गुरु से बात छुपाना, देर समय तो गुरु को पता चल जाता है। तो गुरु बुलाते तो शिष्य का सुधार करने के लिए, लेकिन आते नहीं। गुरु जी बुलाए हम नहीं जाएंगे, है गुरु के शिष्य, लेकिन गुरु बुलाए तो नहीं जाना। ये शिष्य होता है, ये तो कलयुग है खोपड़ी में। अब कलयुग तो घुमाएगा, भटकाएगा। अब देखते जाओ कहां पहुंचा देता है कलयुग। बड़ा दुखद भविष्य दिख रहा है वापिस का, बड़ा गंभीर, रुआते खड़े हो जाएं ऐसा भविष्य दिख रहा है। आपकी बिछड़ी कब मिलेगी, जाए पड़ेगी दूर। 12 साल गुरु को रिझाने में लग गए थे। जब गुरु रूठते ना, भगवान रूठ जाए तो गुरु भगवान को मना लगे, गुरु रूठ जाए तो भगवान बीच में नहीं आते, तो वह हो जाती है।
मैं जानता हूँ, मेरा एक गुरु भाई था, बहुत सीनियर था, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं। वो जब प्रवचन कर दे तो जोशी मठ के जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, उनका सत्संग सुनना, ऐसा मेरा गुरु भाई था। लेकिन गुरु जी के साथ थोड़ा बहुत जैसे करते हैं ना, ऐसा क्या, गुरु ने बोला जा। इतना दुर्दशा हुई, इतना दुर्दशा हुई कि अजमेर में उसने आश्रम बनाया। 51 रुपये फलाने सेठ ने अर्पण किया, 101 रुपया फलाने दिया, 151 वाले का मार्बल पे ऊपर नाम है, 101 वाले का, 51 वाले का। अभी उधर चाय, कॉफी, पान मसाला, बीड़ी बिकता है। और मेरे पास आए और थे सीनियर, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन गुरु की नजर से गिरा तो गुरु जी का शरीर शांत हुआ, फिर मेरे पास आया। तो मैं क्या, जो गुरु का नहीं रहा वो मेरा कब तक रहेगा? मेरे गुरु जी के दिल से निकल गया, अब मेरा क्या उसके साथ लेना देना? और मेरे को बहुत मस्का मारे, मेरे को मदद कर सकते हो, कर सकते हो, गुरु की मदद से तो सुधरा नहीं, मेरी मदद से क्या सुधरेगा? बोले, मेरे को बोला 1+3 है ना आपका डुप्लीकेटर, वो मेरे को दिला दो। उस समय 3000 का था, मैं क्या, लो जाओ 3000 में जान छोड़ो मुझे। और इतना बुद्धि खराब हो गया, वो पैम्पलेट छपाता था, आत्म साक्षात्कार करना हो तो डॉक्टर और वकीलों के लिए 1 हफ्ता में आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कराने की गारंटी। हाय राम, कैसा बुद्धि! और पैम्पलेट छपे वाड़ेज में, मेरे तक भी आया। अब 7 दिन के अंदर वकील डॉक्टर को आत्म साक्षात्कार कराने की गारंटी। वो बोलेगा और तुम आत्मा हो, इस लॉजिकल तुम्हारे को हाँ बोलना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकल तो शांति नहीं मिलेगा। इस हाथ में नहीं हूं, हाथ मेरा है, तो तुम हाथ से अलग हो। मन को देखते तुम मन से अलग हो, बुद्धि को देखते हो बुद्धि से अलग हो, दुख को देखते हो दुख से अलग हो, सुख को देखते हो सुख से अलग है। जो दृष्टा होता है वो दृश्य नहीं होता, जो दिखता है वो मैं नहीं, और जो मैं है वो दिखता नहीं। सब मैं के देखने में आता है। मैं के आगे बचपन बदल गया, मैं के आगे दुख सुख बदल गया, मैं के आगे जुआनी बदल गई, मैं के आगे काम आया बदल गया, मैं के आगे क्रोध आया बदल गया। मैं कामी मैं क्रोधी ये भावना थी, लेकिन भावना भी बदल गई। मैं जू की त्यों रही। वो मैं तुम आत्मा हो, बोलो हुए कि नहीं हुए तुम? तो उनको हाँ बोलना पड़ेगा, लेकिन हृदय में तो प्रकाश नहीं। तो थ्योरिकल समझाने में बड़ा दबंग था। देखो मेरे से बड़े थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, थ्योरिकल समझाने में बड़े विद्वान था, क्योंकि गुरु जी का नहीं रहा तो फिर मैं आदर कैसे बोलूंगा? जो गुरु की दिल से गिर गया वो तो गिरा बस। कबीरा वे नर अंध है वापिस, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि तो हाजरा हजूरे जान रहे, और गुरु को बोलते बोल देना हो तो निकल गया। अरे छबरा कचेला, गुरु जी को छुरा मारने से उतना पीड़ा नहीं होती गुरु जी को, जितना शिष्य गुरु से चालबाजी करके धोखा करता है गुरु को पीड़ा होती। अपने लिए पीड़ा नहीं होती कि मैं इतना इतना देता हूँ और ये इतना इतना नाश कर रहा है, मैं इतना उसका भला चाहता हूँ और ऐसा करता है। बाप ने MBA किया या BA B.Ed किया M.Ed किया तो बाप को उतनी खुशी नहीं होगा जितना बच्चे के ग्रेजुएशन में खुशी होगा। बाप को अपनी शादी में उतना आनंद नहीं आएगा जितना बेटे की शादी में आनंद आता है ना? आओ, ऐसे ही गुरु को अपने शिष्य की उन्नति में आनंद आता है, लेकिन शिष्य अपना पुराना बाज, सिगरेट बाज, पिक्चर बाज, वो पुरानी आदतों और संस्कार के अनुसार गलियारे में घूमे तो गुरुजी होते हैं। गुरुजी भी तो रोटी खाते हैं। अब प्रधानमंत्री सिर झुकाते, ऐसे गुरु को पटाने का धंधा करे तो गुरुजी को कैसा लगेगा? अब चल मेरे भैया, सब समस्याओं की यही दवाई, एकांत में भागो मेरे भाई, एकांत में जाओ। एकांत में नहीं जाते, एकांत में जाते तो कहीं का कहीं पहुंच जाते, अनेकांत में जाते।
गुरु की शरण छोड़ के अनेकों की शरण जाते, उससे रिपोर्ट उससे रिपोर्ट उससे रिपोर्ट, अरे अब आ गए। एक की शरण छोड़ के कितने की शरण जाते हो? धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को। व्यास जी ने मंत्र की सिद्धि तो कर लिया, लेकिन वो कृपालु का बाप आया और कृपालु को डांटा कि तुम क्या बता रहे थे उनको? बोले मैं मंत्र दे रहा था उनको। अरे मूर्ख, मैं समझ गया ये मंत्र लेना चाहते, इसीलिए तो मैं भागता फिरता था। मंत्र होना शिष्य को, अब इनको हम शिष्य कैसे बनाएंगे? हम तो 5 आना 6 आने का गुड़ बेचते, 2-4 आने का सीधा लाते, 1 आने का पौवा पीते। वो जमाने में इतने में हो जाता था। और ऐसे पौवाबाज आदमी व्यास जी को मंत्र देगा तो व्यास जी हमको गुरु कैसे मानेंगे? अब गुरु नहीं मानेंगे तो मंत्र सफल नहीं होता। गुरु में श्रद्धा नहीं तो मंत्र कुछ नहीं करेगा। अब जाओ जल्दी व्यास जी की परीक्षा लो। व्यास जी क्या तुमको गुरु मानते हैं क्या? तो मंत्र सफल होगा। अगर तुमको गुरु का आदर नहीं दे तो बोल देना मंत्र नहीं फलेगा, वो मंत्र तुम्हारे लिए नहीं है। मैं इसीलिए भागता फिरता था कि वो मंत्र मांगेंगे, मैं ना बोलूंगा तो उनको दुख होगा, और मंत्र दूंगा तो मेरे शिष्य बनेंगे नहीं, इसीलिए मैं भागता था। और तू मंत्र दिया, जो मैं नहीं करना चाहता था वो तुमने किया। काय करता रे मूल गया, जा लवकर जा, ये मैंने मिलाया लवकर। व्यास जी 88,000 ऋषियों के पूजनीय संत व्यासपीठ पर बड़ा ऊंचा सत्संग कर रहे थे। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक दुख का भोक्ता बनता है। दुख का भोग मत करो, दुख का उपयोग करो, तो फिर दोबारा दुख टिक नहीं सकता। सुख का भोक्ता बनेगा तो बड़े दुख के लिए तैयार रहने पड़ेगा। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो बड़े फेमस हो गए। अपने देश के लोग तो जानते, दुनिया के देश के लोग भी उनको जानते। ऐसे व्यक्ति सुखी होने के लिए कुछ का कुछ खाया तो अभी शरीर तड़फ रहा है। नॉनवेज खाते, जीव को तड़फा तड़फा के जीव मरते हैं। नॉनवेज खाया, छोटे छोटे जंतु, झींगा, ये वो, तो 2 मिनट में तड़फ के जान दे, लेकिन कितनी उम्र में खाया, अभी तक वो तड़फ रहे। किसी को पहचान नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अपना डबल सिंगल भी ठीक से नहीं कर सकते। बहुत प्रसिद्ध आदमी। हम मदद करें तो नहीं कर सकते, करोड़ों रुपया खर्च करें तो भी उनको उस पीड़ा से बचा नहीं सकते। कर्म तो कर्म करते समय रो लेना चाहिए कि वापस ये कर्म देर सवेर कहाँ जाके गिराएंगे। गुरु जी के हृदय में पीड़ा होती है, इसलिए गुरु नाराज होते हैं कि कहीं तबाही के रास्ते जाएगा तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। स्त्री को पति कह दे मैं तेरा त्याग करता हूं, स्त्री का सर्वनाश हो गया, ऐसा शास्त्र बोलते। कई को दशरथ ने कहा था, और जब राम जी विजयी होके लौटे थे तो स्वर्ग से दशरथ राम जी को आशीर्वाद देने, धन्यवाद देने आए थे। तो राम जी ने कहा पिताश्री आप मुझे पर प्रसन्न हैं? बोले हाँ श्री राम, तुम तो मेरे प्राण हो, और रावण ने जो दुष्टता की उसको स्वधाम भेजा। मैं तुम्हारे पर प्रसन्न नहीं रहूंगा तो किस पर रहूंगा? हे राम जी, तो पिताश्री में कुछ मांगू तो आप देंगे? अरे राम क्या बोलते हो, मांगो मांगो। पिताश्री आपका पुत्र राम आपसे कुछ मांगना चाहता है। राम संकोच मत करो ना, मांगो। तो राम जी की आंखें भर आई। तुमने सीरियल में भी देखा होगा, हाथ जोड़ के अपने दशरथ पिता को बोलते, क्या आप माँ कई को बोला था मैं तेरा त्याग करता हूँ? कई माँ का ये त्याग उसकी दुर्गति कर देगा।
आप ही अपना श्राप वापस ले लो। बस दास राम इतना ही मांगता, रामचंद्र भगवान की। अपने लिए नहीं मांग रहे, माँ कैकेयी के लिए मांग रहे, जो वनवास भेज रही है। मेरा बेटा राज करे, राम वनवास जाए, उसके लिए राम जी मांग रहे। राम जी जानते हैं कि गुरु कह दे कि मैंने शिष्य का त्याग किया, और पति कह दे मैंने पत्नी का त्याग किया, बहुत भारी हानि होती है। ऐसा एक आदमी था, मेरे को बहुत मानता था, फिर मेरे नाम पैसे उगराए, हाँ थोड़े बहुत सेवा में लगाए, बाकी थोड़ा मेरे को पता चला, मैं क्या हम आश्रम के नाम से चंदा नहीं चाहते, क्यों चंदा किया, कैसे किया, उसको डांटा, ये वो क्या, बोले जरा ऐसा। फिर पैसा किसी से दिलाया, धंधा करो, तो धंधा नहीं किया, वो भी पैसे उड़ा दिया, तो मैं उसको डांटा। तो फिर उसने देखा कि बापू का भी सत्संग कैसे होता है, मैं देखता हूँ, वो भी जरा डॉन था। तो कई क्रिमिनल आदमी लाके सत्संग में गड़बड़ करता, वो तो 2 मिनट का काम है, क्रिमिनल पकड़े गए फटाक से। मैं क्या छोड़ दो, लोग बोले वो ऐसा करता है, आप कुछ इसको दंड दो ना। मैं क्या छोड़ो छोड़ो, अबे सुधरता नहीं। मैं क्या, मैंने उसका त्याग कर दिया। बाप रे, वो आदमी मरा तो कोई उसको कंधा देने नहीं गया, वापस जानते हैं, उसका नाम था धर्मदास। और स्त्रियों को दया आई, उसकी बेटी और 3 दूसरी माइयों को, वो स्त्रियां लेके गई, बेटी बाप को उठा के ले जाए शमशान में, कैसा होना। और दूसरी 3 माइयां, उनके घर की लक्ष्मी चली गई, और वो बेटी भी ऐसे हो गई। नहीं तो सत्संग करती, और सुरेश वापिस उसको पैर पड़ता था, ऐसी बेटी थी। अभी कुछ भी नहीं, गुरु ने जिसका त्याग किया उसको कंधा दिया। अब कुदरत का नियम है ना, क्या करना। तो जैसे कुदरत के नियम के अनुसार हानि होती है, ऐसे कुदरत का नियम है कि गुरु पूनम के निमित्त कोई गुरु का दर्शन लेता है। गुरु पूनम के दिन मैंने गुरु जी का ध्यान किया, गुरु जी को स्नान कराया, गुरु जी को पोंछा, कपड़े पहनाए, तिलक किया, गुरु जी को सुगंधित मोगरे की माला 2-2 पहनाई। अब पैसा खर्चना नहीं तो एक माला क्यों पहराना। मन के लड्डू खाना तो तेल को काय का बनाना, घी का बनाओ ना, और देसी गाय का घी, मन का लड्डू खाना है ना। तो मैं पहनाता, और गुरु जी मेरे ब्रह्म रूप है, गुरु मेरे चैतन्य है। गुरु जी इतने शरीर में देखते लेकिन विभू है, व्यापक है। मन इंद्री जिनको नहीं जानते, जो मन इंद्रियों को जानते हैं, मृत्यु की जहां पहुंच नहीं, वो अमर आत्मा है मेरे गुरु जी। गुरु का आत्मा, विष्णु का आत्मा, शिव का आत्मा एक है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ओम गुरु मेरे गुरु प्यारे गुरु, ओम गुरु ओम। मैं गुरु जी का पूजन करता, गुरु जी का ध्यान करता। गुरु जी तो कभी नैनीताल, कभी किधर, कभी सत्संग में, लेकिन मेरे हृदय में गुरु जी का आनंद और ज्ञान अभी उसी समय प्रकट होता है। तो 22 तारीख याद करना, सुबह सुबह ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, बड़ा है ना। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। दूसरा एक तोहफा है 22 तारीख का, गुरु पूर्णिमा के दिन 8:58 के बाद सरस्वती का मंत्र जप करना है। रात को 11 बजे के पहले पहले, 8:58 से लेकर 11 बजे के पहले पहले वो मंत्र करना है, एक माला बस। और फिर जिह्वा पर लाल चंदन के पैकेट मिलेंगे इधर, 1 रुपए के 2 करके दे देना। ऐसे फ्री में बांटेंगे तो झपाझपी होती है, रुपए में बांटते थे, इधर 1 रुपए के 2 कर दो, 50 पैसे का पैकेट। बाजार में क्या पता कैसा मिलेगा, इसलिए हिरीम शब्द लिख दो 11 से 11:47 में, वो विद्वान बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। चाहे IAS हो तो भी करे, IPS है तो भी करे, गुमास्ता धारा का डायरेक्टर हो भी करे, डायरेक्टरी भी करे।
ऑफिसर हो तो भी करे, बुद्धिमान बन जाएगा। आज 13 तारीख तो है ना, 9 दिन के बाद 22 तारीख है। ये कर सकते हैं। मैं मंत्र बोलता हूं, तुमको लिखना है तो लिखो, नहीं तो LDE पर भी आएगा। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा। इसको 108 बार जपना है। ऋषि प्रसाद लोक कल्याण मैगजीन में भी हमने छपवाने का कह दिया है। जो जपेगा वो अपने हाथ से तो नहीं लिखेगा, दूसरा ही लिखेगा, घर का कोई आदमी। ह्रीम शब्द लिखना है लाल चंदन से। लाल चंदन का पैकेट स्टॉल पर मिलेगा। जिस किसी को नहीं देना, 50 पैसे में एक देना, 1 रुपए के 2 मत देना, हाँ, अथवा तो फ्री देना, लेकिन ज्यादा नहीं जावे, क्योंकि सब लोगों को नहीं मिल पाएगा। फ्री में तो मिसयूज होता है। हमको पैसे का परवाह नहीं है, व्यवस्था अच्छी चाहिए। इधर हम भोजन भी फ्री करना चाहते हैं, लेकिन फिर आएगा भोजन के टाइम दूसरे लोग घुस जाते तो सत्संग वाले धक्की, इसीलिए जरा नॉमिनल चार्ज रखते। पुस्तक का भी नॉमिनल चार्ज रखते, दूसरा चलता रहता। अब ये 1 बोतल लेगा तो 30 रुपए का होम्योपैथी फ्री दे रहे हैं, तो पैसा होना तो काय को देते फ्री? नहीं, सेवा अपना साधक आते। अभी हमने वहां हिमालय में जो बादल फटा, पर्वत गिरे, कई गांव तबाह हो गए, पता ही नहीं कि इधर गांव था। हमारी टीमें गई और कहीं गर्म भोजन, कहीं कंबल, कहीं बर्तन, कहीं कुछ जो जैसी आवश्यकता थी करा। लोगों को पता चला, ऋषिकेश में भी लगाया कैंप। वो गोचर है केदारनाथ के पास जो जगह है जहाँ मिलिट्री वाले लेके वहां उतारते थे, तो मिलिट्री वालों को भी गर्म गर्म भोजन मिलता है, तो उत्साह रहता है उनका। अब उनकी मैस कब आए कब लगे तो अपने पास बेचारे ले लेते थे, आनंद रहता था। तो फोन आने लगे कि बापू आश्रम का फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पिन कोड नंबर। मैं कह नो, नॉट नीड ऑफ द मनी, कोई जरूरत नहीं है, हमारा लग जाए बस। और कोई दिल्ली में अब हुआ तो उधर, और जरा सा तो सेवा करे, इतना और इतना पैसा कलेक्शन करो। बोले चीज वस्तु बर्तन रुपया पैसा जिसको देना है, कई संस्थाओं ने होल्डिंग लगा दिया। अब उधर सेवा में तो कुछ भी नहीं, और एडवर्टाइज बड़ी बड़ी। अरे वो भगवान तो देखता है ना, वो देता है तो फिर ऐसी खुशी भी तो नहीं होती। हम बेईमानी करें तो हमारे पास पावर नहीं रहेगा। हमारे को अभी जो हंसी आ रही है, आनंद हो रहा है, वो कौन देता है? ज्ञान स्वरूप परमात्मा देता है। अगर हम गुरु से कपट करते, 7 साल में मैं एक दिन भी गुरु जी के नॉलेज में न हो ऐसी जगह पे नहीं गया, और कई वापिस अब आगे जब भी जाते तो गुरु जी के नॉलेज में ही नहीं आए। हम बिहार के तरफ हैं, हम उधर हैं, हम उधर है, अरे अब आगे गुरु से पूछ के जाते, पूछ के नहीं जाए तेरा इतना पाप है तो बता देना मैं इस जगह पर हूँ। जिस किसी से तो फोन से बात करें, और संचालक लोगों का तो स्विच ऑफ आवे। हम तुम्हारा त्याग करने की बात देख रहे, आखिरी हो गई, हद हो गई, वापस पराकाष्ठा हो गई। गुरु की उदारता की पराकाष्ठा हो गई, हद हो गई। बस अब धर्मदास ने जो देखा वही तुमको देखना बाकी है।